शहर शहर गांव गांव यौम दिफा भरपूर जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 6 सितंबर 1965 को कौम के जानिसार सपूतों ने जुर्रत और बहादुरी की लाजवाब दास्तान रकम करते हुए दुश्मन को नाको चने चिपवा दिए और मातृ वतन का दिफा यकीनी बनाया। जवानों ने चविंडा को भारतीय फौज और टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। उमरकोट में हालिया बारिशों के बाद सहरा इलाकों में नकल मकानी करने वाले खानदान इंतहाई कसम कुर्सी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। फसलें तबाह होने के बाद मवेशी भी मुख्तलिफ बीमारियों से मरने लगे। नवाब शाह में लोड शेडिंग का दौरान 10 घंटे तक पहुंच गया। गैर एलानी लोड शेडिंग से कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया, शहरी भी परेशान। रेनालाकोट में जहनी माजूर नौजवान बना बदतरीन तशद्दुद का निशाना। कभी नहर में फेंकने की कोशिश की गई तो कभी रस्सियों से बांधकर मोटरसाइकिल के पीछे घसीटा जाता रहा। डीपीओ काड़ा उमर सईद मलिक का वाकये का नोटिस। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक के ताउन से वादी कागान और नारान में सियाहत को मौसम सरमा में भी जारी रखने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। सूबाई हुकूमत के इकदाम में सियाहत से वाबस्ता अफराद को रोजगार के मौके फराहम होने के साथ मुल्क की ज़र मुबादला भी खातिर इजाफा होगा। अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर गांव गांव का अखबार लिए मैं हूं आपके साथ माहा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क के दीगर शहरों में भी 6 सितंबर कौमी जज्बे से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में अवामी शोहदा की यादगारों पर हाजिरी दी, फातिहा खानी और फूल भी चढ़ाए गए। बड़े शहरों की तरह मुल्क के छोटे शहरों में यौम दिफा की तकरीबात का एहतमाम। गोजर खान में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर के मजार पर कोर ऑफ आर्टिलरी के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर स्टेशन कमांडर मरी ब्रिगेडियर उमर सईद ने फूलों की चादर चढ़ाई और सलामी पेश की। बुरेवाला में फातेह लक्ष्मीपुर मेजर तुफैल शहीद के मजार पर तकरीब। पाक फौज, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने हाजिरी दी। गिजर में फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान मेजर जनरल डॉक्टर एहसान महमूद ने शहीद लालक जान निशान हैदर के मजार पर हाजिरी दी। सरगोदा में शाहीन स्काउट ओपन ग्रुप के जवानों ने शहीद लांस नाइक मुसव्विर की कब्र पर हाजिरी दी और सलामी पेश की। पिंड दादन खान में सूबेदार मोहम्मद रमजान शहीद की कब्र पर शहरियों ने सलामी पेश की और फूलों की चादर चढ़ाई। आजाद कश्मीर में भी यौम दिफा जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने शोहदा की कब्रों पर फातिहा खानी की और फूल चढ़ाए। मुल्क भर की तरह बिहाड़ी में भी यौम दिफा जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। बिहाड़ी के बहादुर और अजीम सपूत कर्नल सुहेल आबिद अब्बासी शहीद के घर में भी दुआ तकरीब का इनाकात किया गया। बिहाड़ी से हमारे नुमाइंदे मुनव्वर हुसैन रजाना शहीद के अहले खाना के साथ मौजूद हैं, उनसे हम मजीद बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, मुल्क भर में आज यौम दिफा जो है वो जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। पूरी कौम अपने शोहदा और अजीम सपूतों को खराज तहसीन पेश कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहाड़ी के अजीम सपूत शहीद कर्नल सुहेल आबिद अब्बासी के खानदान के साथ, जहां पर उनकी इसाले सवाब के लिए दुआई तकरीब का इनाकाद किया गया है। इस वक्त मेरे साथ कर्नल सुहेल आबिद अब्बासी शहीद के अहले खाना मौजूद है, हम उनके साथ बात कर लेते हैं। कर्नल सुहेल आबिद शहीद मेरा दामाद था, मेरा भांजा था और उसने हमारे खानदान का, पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है। हम उसको खराज क़दर पेश करते हैं। बाकी तमाम शोहदा को हम खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने मुल्क की खातिर जान दी। इनकी तरफ से इंडिया के लिए भी ये वाज़े पैगाम दिया जा रहा है कि वो दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं और कश्मीर की आज़ादी के लिए ये अपनी मालो जान जो है वो कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। शाहकोट 1965 की पाक भारत जंग में दुश्मन का मुकाबला करने वाले राइट मोहम्मद यूसुफ आज भी मुल्क कौम की हिफाजत और कश्मीर की आज़ादी के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वतन अजीज का दिफा करते हुए जुर्रत और बहादुरी के साथ जंगी महारत का ऐसा शानदार नमूना पेश किया जिस पर उन्हें सितारा हर्ब से नवाजा गया। कौम के बहादुर सपूत से मिलवा रहे हैं शाहकोट से कामरान अली।
बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद यूसुफ, जिन्होंने 1965 की पाक भारत जंग में दुश्मन को नाको चने चबवाए थे। इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर बरकी के मकाम पर दुश्मन का डटकर मुकाबला किया और बहादुरी, जवानमर्दी और जंगी महारत के साथ इन्होंने ऐसा नमूना पेश किया। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कैसे दुश्मन का डटकर मुकाबला किया और दुश्मन को कैसे पेशकदमी से रोके रखा। एज ए ऑब्जर्वर बरकी महाज पे दुश्मन का डटकर मुकाबला किया, 50 आदमी को भौज के घाट उतार दिया। अब भी हम जम्मू कश्मीर आज़ादी पाकिस्तान के लिए हमारा वक्त तैयार हैं। ये अब भी कश्मीर की आज़ादी और मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जी, शहीद की मौत दरअसल कौम की हयात है। यौम दिफा के मौके पर वतनी अजीज की हिफाजत के लिए जान कुर्बान करने वाले शोहदा की वालिदैन का सर आज फख्र से बुलंद है। मुल्तान के मेजर जहाजेब अदनान शहीद के वालिदैन से मिलवा रहे हैं अदनान याकूब। ओलिया की धरती से ताल्लुक रखने वाले बहादुर सपूत मेजर जहाजेब अदनान ने 18 फरवरी 2014 को ऑपरेशन अल मीज़ान के दौरान पेशावर के इलाके मतना के मकाम पर जामे शहादत नोश किया। शहीद की अजीम माँ बेटे की तस्वीरों को दिल से लगाए उसे फख्र से याद करती है। ये फख्र की बात है, एजाज की बात है। मेरे लिए बहुत, मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक शहीद की वालदा हूँ। कर्नल रिटायर्ड नूर खां के बहादुर बेटे मेजर जहाजेब अदनान शहीद दुश्मन के अजाइम खाक में मिलाते हुए वतन अजीज पर कुर्बान हो गए। जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार शहीद मेजर जहाजेब अदनान के वालदैन अपने बाकी बेटे भी पाक धरती पर कुर्बान करने को तैयार हैं। मुझे फख्र है कि मेजर जहाजेब शहीद ने अच्छा काम करके शहादत पाई, और अगर मुल्क को जरूरत पड़ी तो और बच्चे भी हैं, जब भी वतन ने पुकारा तो हम उनको भी मैदान जंग में भेज देंगे। मेजर जहाजेब अदनान ने शुजाअत व बहादुरी की जो दास्तान रकम की उसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। जिस कौम में मेजर जहाजेब अदनान जैसे बहादुर सपूत बारूद की यलगार के सामने अपना सीना ढाल बनाने की जुर्रत रखते हों, उसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। कैमरामैन फयाज वागा के साथ अदनान याकूब, न्यू न्यूज़ मुल्तान। शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। सिपाही मोहम्मद नदीम मिन्हाज शहीद ने 19 नवंबर 2019 में तुर्बत बलोचिस्तान के मकाम पर दुश्मन के मुकाबले करते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद को तमगा बसादत से नवाजा गया। मिन्हाज खानदान ने मुल्क की दिफा के लिए बेशुमार कुर्बानियां पेश की हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जरार हुसैन मीर उनके वालिद के साथ मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद जान लेते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डुमेली के ऐसे इलाका में जहाँ एक ही खानदान के 4 अफराद ने जामे शहादत मुल्क पाकिस्तान के लिए नोश किया, और इसमें अभी 2019 में मोहम्मद नदीम मैनास, जो कि मैनास ख़ानदान से तल्लक रखते हैं, उन्होंने 2019 में बलोचिस्तान तुर्बत के मकाम पर दुश्मन से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। मेरे साथ शहीद के वालिद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको इस वक्त अपने बेटे की शहादत पे क्या महसूस हो रहा है। मुझे अपने बेटे की शहादत पे फख्र है। मेरा बेटा शहीद हुआ, मैं फौज के शाना बिशाना हूँ, मैं खुद आर्मी से एक्स हूँ। जी, आपने जाना कि मेरे साथ जो शहीद के वालिद मौजूद थे वो अपनी बातों के दौरान आबिदा हो गए अपने बेटे के याद में, और अल्लाह पाक इस खानदान को हमेशा क़यामत तक शाद व आबाद रखे जिस खानदान के 4 शहीद हैं। जी, 65 किलोमीटर दुश्मन मुल्क भारत में अपना टैंकर लेकर हमला करने वाले पिंडी घेत के गाजी हवलदार शेर मोहम्मद आज भी दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हैं। मज़ीद जान लेते अपने नुमाइंदे यासिर मकसूद से। शहीदान वतन के हौसले थे दीद के काबिल, वहाँ पर लश्कर शुक्र करते थे जहाँ पर सब्र करना मुश्किल था। आज हम 1965 की जंग के एक गाजी हवलदार शेर मोहम्मद मुजाहिद के घर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। जनाब 65 किलोमीटर जो वो इंडिया भी गया, इंडिया जो मैंने बावजूद इंडिया दुश्मन ने फौज अगे गया पीछे पीछे असू 2-3 गिरां है, एक गिरां ना ढोलन है, एक है अपना कैम करन। इस मात असी पहुंचे, मात पहुंचने बाद फिर आर्डर मिला तो और एडवांस जाओ। किस तरह अपने जज्बात का इज़हार ख्याल कर रहे थे? हमारी पाक अफवाज ने दुश्मन मुल्क भारत को शिकस्त दो चार किया था। ऐ दुश्मन, ये सुन ले तू कि लाहौर का नाश्ता करना इतना आसान नहीं जितना तूने समझ रखा था। हम तो वो हैं जिन्होंने अपने अभिनंदन को खुद नीचे उतार कर अपने पाँव में गिरा कर चाय पिलाई थी। जी,
महाभारत की भड़के मारने वाली बुज़दिल भारतीय फौज को धूल चटाने वाले सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशाने हैदर की शुजाअत और हिम्मत की कोई मिसाल नहीं मिलती। पाक फौज के इस शेर दिल जवान ने दुश्मन की अर्ज़ पाक में घुसने की मज़मूम कोशिश को नाकाम बनाया था। राना अली रज़ा की रिपोर्ट देखिए। खत्तर की जंग में बहादुरी की मिसाल कायम की। इस अजीम मुजाहिद ने लड़ते लड़ते वतन पर जान निछावर कर बात में भी 6 सितंबर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहर में तकरीब का सिलसिला जारी है। तकरीब में शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। मोहम्मद शाबान से हम तफसीलात लेंगे। जी बिल्कुल, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मैं इस वक्त एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूँ जिनके चचा जान ने सन 1971 में जो है वो जामे शहादत नोश किया और दुश्मनों को नाको चने चबाए। हमारे साथ इस वक्त उनकी भतीजी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। जब हमारे चचा की शहादत की खबर सुनी तो हमारे घर में एक मातम ने शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने हमें शहादत से नवाजा है और मैंने अपने बेटे को भी भेज दिया है, फौज में भर्ती करवा दिया है और छोटे बेटे को भी ये पढ़ रहा है इसलिए कि ये भी फौज में भर्ती हो जाएगा इंशाल्लाह, तो ये भी शहादत का रुतबा अदा करके आएंगे। इनके शोहर जो हैं वो भी अपनी रिटायरमेंट पूरी कर चुके हैं अपनी। इसके बाद जो है इन्होंने अपने 2 बच्चों को भी तैयार कर लिया है जो कि सरहदों की हिफाजत पे इस वक्त मामूर हैं और वतन की जो है वो हिफाजत कर रहे हैं। जी पसरूर जंग 65 के हवाले से दुनिया भर में मशहूर चविंडा कस्बे में यादगार शोहदा पर पाक आर्मी की सलामी और फूलों की चादरें चढ़ाई। पाक आर्मी की 6 बलोच रेजिमेंट के चाकू चौबंद दस्ते ने मेजर तनवीर की क़यादत में सलामी दी और अपने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। 6 सितंबर 1965 की तारीखी जंग। भारत ने लाहौर महाज से पाकिस्तानी फौज की तवज्जो हटाने के लिए पसरूर के तारीखी कस्बा चविंडा के मकाम पर 600 टैंकों और 400 बड़ी तोपों और 1 लाख से जायद फौज के साथ हमला कर दिया। तारीख इस हमले को दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों का सबसे बड़ा हमला करार देती है। जनाब चविंडा सेक्टर में पहुंचे जिसमें हमारे गाँव का नुकसान जो है 750 आदमी शहीद हो गया। उधर हमारी आर्मी और इंडियन आर्मी का आपस टकराव हुआ और हमारे सिविल आदमी और आर्मी आदमी ने बम बांधे और वो जनाब टैंकों के नीचे लेटे और इंडिया ब्लास्ट हुआ और वो मजबूर हुआ भागने पर। इस बड़े हमले के बाद अहलियाने चविंडा ने पाक फौज के शाना बशाना लड़कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और चविंडा को भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। बुज़दिल भारत ने रात की तारीकी में चविंडा महाज पर जब हमला किया तो हमारी पाक आर्मी के जवानों और सिविलियन ने उसके नापाक अरादों को न सिर्फ खाक में मिला दिया बल्कि चविंडा महाज को टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। चविंडा में आज भी इस तारीखी मार्के के कई शोहदा की यादगारें कायम हैं जिन्होंने बहादुरी की वो तारीख रकम की जो हमेशा सच्चे जज्बों का सबूत बनकर जगमगाती रहेगी। हसन रजा, नियो न्यूज, पसरूर। यौम दिफा के सिलसिले में शोहदा को खिराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी है। सिब्बी के लांस नाइक वली मोहम्मद शहीद ने 2004 में वजीरिस्तान में IT को नाकारा बनाते हुए शहादत हासिल की। इस वक्त हमारे नुमाइंदे रमेश कुमार शहीद के अहले खाना के साथ मौजूद हैं। जी, यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर मुल्क भर में शोहदा
खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, जबकि इस वक्त हम जो कि शहीद वली मोहम्मद के घर पर मौजूद हैं, जहाँ जो शहीद वली मोहम्मद नायक 2004 वजीरिस्तान में आईडी को नाकारा बनाते हुए शहीद हो गए, जबकि इस वक्त उसकी फैमिली के साथ हम मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। जिस टाइम हमारे भाई की शहादत की हमें इतला दी गई तो उस टाइम हम काफ़ी परेशान हो गए, लेकिन उस टाइम पाक आर्मी ने हमें ऐसे संभाला कि हमारे फखर से सर बुलंद हो गया कि हमारे भाई ने अपने मुल्क के लिए जान दी है, और हमारे अंदर वो जज्बा पैदा हो गया कि हम भी बच्चा बच्चा अपने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए। इनको जो शहीद के जो लवाकिन को जो राशन वगैरह और दीगर चीजें जो फराम की जाती है वो भी इन्हें दी गई हैं। जी टिंडवाला यार्ड में 1965 6 सितंबर के हवाले से शाह लतीफ पार्क में यौम शोहदा मुनक्किद किया गया। शहीद मोहम्मद इसहाक की यादगार पर फूल और खिराज तहसीन पेश किए गए। सैयद गुलाम हैदर बुखारी से हम इसकी डिटेल्स लेंगे। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाह लतीफ पार्क में। यहाँ पे यादगार पे जो है जिला इंतजामिया की जानिब से DC टंडोल यार्ड की जानिब से जो है हफीज़ अहमद लगारी साहब को जो है हिदायत के मुताबिक जहाँ पूरे पाकिस्तान में 1965 6 सितंबर के हवाले से जो है यहाँ पर शहदाओं की जो है उन पर सलामी और खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे जो है ADC 1 जो है मौजूद है अब्दुल हफीज़ लगारी साहब। आइए हम इनसे जानते हैं। के दिन हम टंडोल यार्ड में शहीदों की यादगार पे जमा हुए हैं। इतनी तादाद में शहरियों की जो एक मतलब मोहब्बत है पाकिस्तान के साथ, और वो इसी जज्बे के साथ यहाँ हमारे साथ जमा हुए हैं, और यही खिराज तहसीन हम 6 सितंबर 1965 की जंग के शहीदों को यहाँ देने के लिए आए हैं, और जो इसी जज्बे के साथ जो है हमारे शोहदा जो हैं वो शहादत हासिल करते रहेंगे। जी मुल्क के बहादुर सपूतों ने अपनी पाक धरती को शाद-बाद रखने के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी। ऐसी ही एक कहानी हवलदार लालक जान की है, जिन्होंने दुश्मन को ऐसी कारी ज़रब लगाई कि वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। शहीदों और गाजियों की सरजमीन कहलाने वाला जिला गिजर, जहां की बहादुर सपूतों ने वतन की आबपारी के लिए हमेशा अपनी जानों का नजराना दिया। 1965 की जंग हो या फिर कारगिल वार, यहाँ के जवान हर मैदान में सीसा पिलाई दीवार की माने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक मिलाया, और कारगिल मार्के में इस जमीन के 101 बेटे वतन की खातिर कुर्बान हुए। उनमें से एक शहीद लालक जान भी है, जिन्होंने बहादुरी की ऐसी लाजवाल दास्तान रकम की जिसको सदियों तक याद रखा जाएगा। काफिले के मरकजी रहनुमा मौना सिलाही का यौम दिफा पर पाक फौज के जवानों को सलाम। मादरे वतन के शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। हम वतनों को 55वां यौम दिफा पाकिस्तान मुबारक पेश करते हैं। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद 1 जनवरी 1970 को जिला स्वाबी के गांव नवाकली में पैदा हुए। 5 जुलाई 1999 को कारगिल के बुलंद तरीन महाज पर दुश्मन का जमा मर्दी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। कर्नल शेर खान को जान का नजराना पेश करने पर पाकिस्तान के आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। वेलकम बैक। मुजफ्फरगढ़ के करीब दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। बेट के इलाकों में दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं, फसलें भी तबाह हो गईं। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत इमदादी कामों में मसरूफ हैं, जबकि बार बार इतला देने के बावजूद इंतजामिया ना पहुंची। फरहान हाशमी से हम मज़ीद तफसीलात ले लेते हैं। जी बिल्कुल, दरिया चनाब में जो सैलाबी सूरत हाल है, जिसके बायस बेट के इलाकों की जो हज़ारों एकड़ जो ज़मीन है वो भी ज़ेर आब आ चुके हैं। इसी तरह जो यहाँ की जो बस्ती हैं वो भी कई जो ज़ेर आब आ चुकी हैं। इन बस्तियों के मकान, इन मकानों की दीवारें भी गिर चुकी हैं, जिसकी वजह से यहाँ के रिहायशियों को शदीद मुश्किलात और दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस बस्ती के कुछ रिहायशी। आइए इनसे जानते हैं कि इनके हवाले से क्या कहना है। असा बहुत परेशान है, सारे को कोई शायद इंतजाम कै नहीं था। को बड़ा जरा तो सारे किते मसला बना पिया ई पानी की वजह को। साढ़े दीवार ढह गए, मकान जरे बच्चे खड़े वो भी कमजोर थे खड़े। बहुत साकड़े किते मसला बन गए, ना कोई शायद इंतजाम है, ना कोई सारे को इंतजाम ही आंदा पिया है। असा बड़े परेशान है, बालों की वजह को परेशान है। सारे को संभण की जगह ही कोई, ना टेंट मिले, ना कोई शायद सारे को है। उनका हुकूमत से वक्त से यही मुतालबा है कि इनको जो है रिलीफ फराहम किया जाए। जी
जुड्डो में हालिया बारिशों के बाद ताहाल निकासी आप न हो सकी। मच्छरों की बहुतात से मकीनों की जिंदगी अजाब बन चुकी है, जिसके बायस शहरी मलेरिया बुखार में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि इंतजामिया ने शहरियों और मुतासरीन को अपने रहम करम पर छोड़ रखा है। शकील मुजाहिद हमें मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, जुड्डो शहर में बारिशों के बाद भी शहरी एक अजियत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। 15 रोज़ बीत गए हैं, आज भी शहर के दाखिली रास्तों, रेलवे फाटक, नादरा ऑफिस, बल्दिया ऑफिस समेत नशेबी कॉलोनियाँ कई फीट पानी की लपेट में हैं और इस सूरत हाल का जिम्मेदार टाउन इंतज़ामिया है, क्योंकि शहर के अहम मराकज़ से बरसाती पानी की निकासी में संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा है। इस सूरत हाल के बाद शहर में मच्छरों की एक शदीद यलगार आई हुई है। लोग शाम होते ही मच्छरों की वजह से सख्त परेशान नजर आते हैं। जुड्डो और नौकोट की मकामी इंतजामिया हो, इनकी जानिब से मच्छर मार स्प्रे मुहिम का आगाज नहीं किया गया है, क्योंकि ये भी मालूम हुआ है कि इनके पास मच्छर मारने की अद्वियात दस्तयाब भी नहीं है और हुकूमत इस पूरी सूरत हाल पर गैर संजीदा नजर आती है। जी, वज़ीर-ए-आज़म का आबाई हल्का मियांवाली की तहसील पिपला में टीएमए की लापरवाही के सबब गंदगी के ढेर हैं। सड़कों के किनारे गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जबकि गटर के पानी से सब्जियां काश्त होने लगी। मज़ीद जानेंगे हम नासिर सिद्दीकी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला मियांवाली की तहसील पिपला में। यहाँ पर मेरे कब में आप देख सकते हैं कि जो है गंदगी के ढेर इस वक्त मौजूद हैं। ये इंतज़ामिया की गफलत का जो है मुंह बोलता सबूत है। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं एक शहरी, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है। जी, ये इंतहाई अजीब सूरत हाल है, इंतज़ामिया की तरफ से अजीब मामला है। शहर भर से कचरा उठाकर यहाँ पे मकामी आबादी मोहल्ला गरीबाबाद के अंदर डाल दिया जाता है। अरसा दराज से यहाँ पे कचरा शुक्रिया आपका नासिर सिद्दीकी।